ओके, तो यहाँ पे अपने पास में है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये बहुत छोटा सा कैपिटल होता है। ठीक है, बहुत छोटा पैसा होता है। और जैसे कि 5,000 हो गया, 3,000, 4,000, 2,000, ये इतना छोटा पैसा होता है कि ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुश्किल देखो इसलिए होता है क्योंकि छोटे कैपिटल में क्या होता है कि किसी भी टाइप का कैलकुलेशन काम नहीं आता। ठीक है, हमें बहुत जल्दी होती है ग्रो करने की, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ग्रीड होता है। तो वहाँ पे ना ही किसी टाइप का रिस्क मैनेजमेंट हो पाता है, और फिर ना ही किसी टाइप का पेशेंस उधर काम आता है। ठीक है, जिसकी वजह से सारे सिनेरियोज एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है। 10 में से 8 लोग क्या करते हैं कि लॉस ही कर देते हैं। एक अच्छा कैपिटल लाइक 25,000 या 30,000 रुपए का जो कैपिटल होता है, वहां पे तो चलो नंबर्स का कैलकुलेशन या रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा ढंग से हो भी जाता है, बट छोटे से कैपिटल में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी 70 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए की ट्रेड लेना पसंद ही नहीं करता, किसी को नहीं पसंद है। जबकि उसी 500 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाता है, बट ट्रेड में 500 रुपये बहुत छोटा है, छोटा पैसा है। तो वहां पे क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं पाता, और फिर छोटी कैपिटल में लॉस होता है। ठीक है, बट कोई नहीं, हम 5,000 रुपये से ही स्टार्ट करने वाले हैं, और इसी 5,000 रुपये को हम ग्रो करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज कितना ग्रो कर पाते हैं। और अभी देखो, जो ये AUD USD का जो पेयर हमने ओपन कर रखा है, ठीक है, ये OTC का पेयर है। और मैं सोच ये थोड़ा ठीक भी दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी को टारगेट करने का। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, 500 रुपये से ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगी अपनी पहली ट्रेड, कॉल के लिए मैंने ली है। तो इसको इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। देखो, ये रहा पूरा चार्ट। मार्केट एकदम एक तरफा नीचे आया, बट करंट में क्या है कि मार्केट जो है थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से इतना देखो, ठीक है, यहाँ पे पूरा चार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आराम से दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, मार्केट अभी गिरता हुआ आया एकदम लगभग, और अभी थोड़ा फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। और करंट सिचुएशन में कॉल के लिए मैंने ट्रेड ली। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट के लिए ट्रेड लेते हैं, और पुट के लिए ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये देखो, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वन कैंडल कैंडल फिलिंग के बाद में मार्केट इधर से रिवर्ट करके वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए शेप इसको क्रिएट करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड लिया। अब ये कैंडल देखो कितना हेल्दी साइज में बन रही है। इसका एकमात्र रीजन देख लो, ये इसका पहले बॉटम का विक वाला पॉइंट देख लो, और ये बॉडी का पॉइंट। ठीक है, अब यहां से क्या था कि मार्केट को रिवर्ट हो जाना चाहिए था, बट फिर भी मैंने इसके अगेंस्ट में ट्रेड इसलिए क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है। और जब फ्लैट हो रहा है मार्केट, तो वहां पे जो जिगजैग क्रिएट हो रहा है ना, वो फ्लैट सिचुएशन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ये अपनी सेकेंड ट्रेड है। ठीक है, ये सेकेंड ट्रेड है। इसका थोड़ा रिजेक्शन मैंने ट्रेड करने का ट्राई किया। देख लेते हैं ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है कि नहीं। ये 5 सेकंड का चार्ट है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप आपको पहली ट्रेड समझ में आ गई होगी। बायर्स बहुत अच्छी तरीके से बॉटम से मतलब बाइंग एरिया से बायर्स उधर निकल के आए थे, और फिर मार्केट फ्लैट हो रहा था, इस वजह से मैंने कॉल के लिए उधर ट्रेड लिया था। ठीक है, तो वहां पे पुट का ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं था। और यहाँ पे रिजेक्शन का जो ट्रेड लिया है मैंने, ये पूरा रिजेक्टेड एरिया पे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके बारे में अभी आगे मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। फिलहाल ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रेड ली हैं बैक टू बैक, और दोनों हमारी प्रॉफिटेबल वे। कैंडल देखो ग्रीन ही बनी है, मतलब स्मॉल डेट साइज की ग्रीन कैंडल, बट फिर भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है। ये देख रहे हो, ये वाला वीक का पॉइंट, ये पूरा इसके यहाँ इधर ही कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी। और ये देख लो, ये रहा पूरा इसका कनेक्टिंग रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसके ऊपर का जितना भी एरिया है, ये इमीडिएट कैंडल की फिलिंग में नहीं आ सकता था। ठीक है, इसलिए ये रिजेक्शन एरिया में काउंट हुआ, और यहाँ पे मैंने रिजेक्शन का ट्रेड लिया। ठीक है, और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और जो डेट साइज की कैंडल बनी, वो भी देख लो, इसी रेजिस्टेंस के पॉइंट के आसपास के हिस्सा जो है एरिया पे बनी। और फिर देख लो नेक्स्ट ये रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट रिवर्सल हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखते हैं कि ये जो विक वाला एरिया है, जो ऊपर का रिजेक्शन वाला एरिया, उसको मार्केट फिल करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर मार्केट फिल कर लेता है तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फिल नहीं करता है, देन हम नेक्स्ट अगेन पुट के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है,
क्योंकि फिर अभी इमीडिएट फिलिंग होगी नहीं, और होगी तो फिर एक बाइंग ह्यूज प्रेशर के साथ में होगी, पॉसिबिलिटीज है। तो उस हिसाब से हम अपनी प्रेडिक्शन बनाएंगे। फिलहाल करंट वाली कैंडल का हम वेट करेंगे और देखते हैं कि ये मतलब बॉडी के पास में, मतलब वो रेजिस्टेंस का पॉइंट जो था उसके बॉडी के पॉइंट पे क्लोज करती है, या जो वो जहाँ पे हमने रिजेक्शन का ट्रेड लिया वो वाला पूरा वीक एरिया कंप्लीट करती है बॉडी के साथ फिलिंग। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अब ये देख लो, फिलहाल तो फिल कर रही है। देखते हैं इसका क्लोजिंग, कैंडल का क्लोजिंग किधर होता है। ठीक है। और देखो, हम लोग एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे आई थिंक मेरे को पुट के लिए ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए एंट्री बना ली। जैसा मैंने कहा था ना स्टार्टिंग, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि अगर ये बॉडी के साथ फिल करती है देन हम अपना सिनेरियो चेंज करेंगे, और अगर बॉडी के साथ फिल नहीं करती है, अगेन रिजेक्ट होती है, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे ये रेड ग्रीन का सिनेरियो तो यहाँ पे बना, ये तो पुट आएगी। ठीक है, और ये जो वीक वाला पॉइंट है पॉसिबली इसको फिल कर ले, देखते हैं फिल करती है कि नहीं करती। अगर इमीडिएट में फिल नहीं करती है देन मार्केट जो है अगेन एक बाइंग पुश क्रिएट करने का इधर ट्राई करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट जो है नीचे बाइंग एरिया से निकल के आया, एक बड़ी से मतलब फॉलोइंग एक ह्यूज कैंडल ग्रीन की, ठीक है, बायर्स की। तो यहाँ पे जो और प्रीवियस में भी जो जिग जैग क्रिएट हुए हैं वो इतना स्मॉल साइज में नहीं हुए हैं, तो वो एक बाइंग पुश इधर निकलेगा। तो देखते हैं क्या सीन क्रिएट होता है। ओके, तो अभी भी बॉटम का जो वो रेड कैंडल का वीक पॉइंट था फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे पॉसिबली एक बाइंग पुश निकलेगा, हम वेट करेंगे। ठीक है, और शायद करंट वाली कैंडल जो प्रीवियस वाले टॉप के जो वीक एरियाज है उनको भी फिल कर ले, देखते हैं क्या सीन निकल के आता है। ठीक है, ये देखो मतलब बड़ी सी कैंडल बन रही है, देख रहे हो, ये अच्छी खासी, ये सारा वीक एरिया को फिल कर रही है ये। ठीक है, सारे रिजेक्शन एरियाज को फिल कर लेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर मार्केट रिवर्ट होगा बाद में। फिलहाल के लिए कोई पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। ओके, और अभी तक शायद हम 3-4 ट्रेड पॉसिबली कर चुके हैं, और उसमें इतना सा हम थोड़ा सा ग्रो कर चुके हैं, मतलब मोर देन 50% आई थिंक। 5,000 का अपना कैपिटल था, तो मोर देन 50% आई थिंक वी अचीव द ग्रोथ। और देखते हैं इसी छोटे कैपिटल को कितना हम ग्रो कर सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम कई सारी ट्रेड अभी और करेंगे, आपको सारी ट्रेड समझ आएगी। पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक देखो हमने सेम पेयर को टारगेट किया, वही एयूडी यूएसडी में चार्ट बढ़ता जा रहा है, कैंडल्स बनती जा रही हैं, और उसी को समझ के हम सेम पेयर को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन मार्केट की फ्लैट है, और प्रीवियस में मार्केट जो है डाउनवर्ड में एकदम गिर रहा था अच्छे से। तो यहाँ पे देखो ये जो करंट वाली कैंडल है ना, पीछे एक बाइंग पावर कैंडल बनी है। ठीक है, ये देख रहे हो। तो यहां से जब निकली मार्केट तो ये पावर कैंडल पूरा ये जो विक वाला एरिया था ना, ये वाला, ये सारा फिल कर ली, और इसको इधर ही कहीं से फिल करके रिजेक्ट होना चाहिए था, बट इसने क्या किया, ये कंप्लीट साइज में क्लोजिंग मारा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज पता है क्या, कि ये देखो कंटिन्यूशन निकल के आया उसके बाद में, और साथ में यहाँ पे अगेन इधर रिवर्सल का कोई चांस इधर बनता दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये पावर कैंडल से निकली हुई ट्रेड है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा भी और ऊपर जाएगा, या शायद थोड़ा और कंटिन्यूशन बनाएगा, एक बड़ा एरिया कैप्चर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने चांस किधर बना सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं इस वाली कैंडल का। ठीक है, आई थिंक ये सबसे, ये जो टॉप का एरिया है ना, ये वाला, ये पॉइंट, इसको फिल कर लेना चाहिए। देख रहे हो, मतलब ये जो रेड ग्रीन के पैटर्न होते हैं ना, देखो स्टार्टिंग में जो रेड ग्रीन स्टार्ट हुआ, फिर देखो मतलब 1 2 3, ये चौथी मान लो, चौथी कैंडल पे ही ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इनका कोई भरोसा कर नहीं सकते। एक बड़ी सी पावर कैंडल लेके आई और सारे पैटर्न को ब्रेक करके चली गई। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं शायद इधर कोई रिवर्सल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आई थिंक मुझे एक इस वाली कैंडल का भी वेट करना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बहुत छोटा है और फालतू की रिस्क भरी ट्रेड में मैं उतना पढ़ना चाहूँगा नहीं। देखते हैं एक प्रॉपर रिवर्सल निकल के आए, देन अगेन उसका जो कंटिन्यूशन होगा उसको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे या उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम्म, ठीक है, देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से हिट होता है। इधर बाइंग पुश तो बहुत है, बायर्स इधर बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं, इधर बाइंग लिक्विडिटी तो हाई है करंट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये रिवर्सल का ट्रेड जो लेना चाहता था, देखो नहीं लिया, ठीक किया, बहुत बेहतर हुआ। कितना जाके एकदम लास्ट सेकंड में किस तरीके से रिजेक्ट हो गई, देख रहे हो इधर बाइंग पावर इधर कितनी हाई है। रिस्की हो जाती अगर यहाँ पे हम रिवर्सल टारगेट करते तो ये ट्रेड अपनी रिस्की हो जाती। खैर चलो कोई नहीं, हमें रिस्की ट्रेड नहीं करनी थी, बट फिर भी इसीलिए हमने वेट किया थोड़ा। क्या होता है ट्रेड करते करते हमें रुक जाना चाहिए और रुक जाके हमें थोड़ा ऑब्जर्व भी करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेड ली है ना, ये रिजेक्शन का पॉइंट मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट फिर भी अगर ये ट्रेड अपनी लॉस होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रेड अपनी लॉस होती है देन यहाँ से ये कंटिन्यूशन ब्रेक कर जाएगा पूरा एरिया, यहाँ से ये बायर्स का कंटिन्यूशन ही निकल के आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंटिन्यूशन को ही ट्रेड करेंगे। अगर रिजेक्शन आ जाता है देन हम जो है रिवर्सल को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो कि ट्रेड अपनी लॉस हो गई है तो हम कॉल के लिए ट्रेड बनाएंगे फटाफट। ठीक है, अभी देखो रिजेक्शन मैंने क्या सोच के लिया था, जो प्रीवियस में जो डेड साइज की कैंडल थी, ठीक है, तो मेरे को लगा ये बॉटम से रिजेक्टेड है तो ये टॉप से ऊपर से रिजेक्टेड होना चाहिए। अभी नहीं हुआ तो यहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट होगा। ठीक है, अब करंट वाली तो कॉल के लिए बननी चाहिए डेफिनेटली, देन उसके एक फॉलोइंग में अगेन एक कॉल के लिए आनी चाहिए, देन नेक्स्ट पे रिवर्सल आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बाइंग इधर बाइंग पुश निकल के आ रहा है, बाइंग पावर इधर जनरेट हो रखी है, तो उसके सिनेरियोज कुछ पॉसिबल इस तरीके से हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाए। बट फिर भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि अगर इधर सिनेरियोज चेंज होते हैं तो फिर अगेन जो है बाइंग पावर इधर कंटिन्यू करने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, तो करंट वाली ट्रेड का हम फिलहाल देख लेते हैं क्या सीन है। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी। ठीक है, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। रिजेक्शन वाली ट्रेड हमारी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, वो एक कंप्लीट साइज की कैंडल बनी और उसके बाद में इधर हम फॉलोअप में ट्रेड ले लिए, क्योंकि वो उधर रिजेक्शन आता देन हम रिवर्सल को फॉलो कर लेते नेक्स्ट पे, उधर रिवर्सल नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे अगेन मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया है, ये वही ट्रेड है जिसके बारे में यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किए, इधर प्रेडिक्शन ड्रॉ किए थे। ठीक है, देखते हैं कि सिनेरियोज क्या निकल के आते हैं। अगर करंट वाली कैंडल अगेन बायर्स के फॉलोअप में जाती है देन नेक्स्ट पे हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। अगर सिनेरियोज चेंज होते हैं तो उस हिसाब से हम अपने प्रेडिक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो प्रॉफिटेबल जा रही है, देखते हैं क्या होता है। ओके, फिलहाल ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड लेने की कोशिश की। देखो यहाँ पे टोटल सिचुएशन जो है ना वो कंफ्यूजिंग हो गई फिलहाल मेरे लिए। यहाँ पे अगेन मैंने कॉल क्योंकि सिनेरियोज चेंज होने चाहिए थे। करंट वाली कैंडल का जो मैंने प्रिडिक्शन कर रखा था वो एक रिवर्सल प्रिडिक्शन था, बट प्रीवियस वाली कैंडल पे ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, बट वो क्लोजिंग दी है रेड पे, इस वजह से हमने यहाँ पे उसका रिवर्स सिचुएशन इधर ट्राई करने का सोचा। बट देखते हैं, थोड़ा क्लोज हो रहा है क्योंकि छोटी सी रेड कैंडल उधर बनी है ना, तो वो थोड़ा सिनेरियो जो है कंफ्यूजन वाला अपना इधर निकल के आया है। देखते हैं इसका क्या होता है। ओके, तो ट्रेड अपनी ये लॉस हो गई। ठीक है, यही होता है यार, जब छोटी छोटी कैंडल निकल के आती है ना तो थोड़ा जो है सिचुएशन हो जाता है कंफ्यूजन वाला।
अभी देखते हैं ये करंट वाली अगर ग्रीन बन जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 का पैटर्न निकल के आएगा। ठीक है, 2 और 4 पे रिवर्स का पैटर्न निकल के आएगा। हम उसको फॉलो करके इधर जो है प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये ओटीसी में बहुत होता है। ठीक है, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखना। 2 और 4 का सम इधर निकल के आता है, 2 और 4 पे रिवर्स निकल के आता है। अभी जैसे 2 रेड कैंडल देन एक ग्रीन कैंडल ये निकल के आई। ठीक है, अगर इसके बाद में, इसको तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, इसके बाद में क्या होता है कि अगर अगेन यहाँ पे जो है रेड कैंडल से निकल के आती हैं, तो उनका 2 या 4 का जो पॉइंट होगा वहां पे नेक्स्ट पे रिवर्सल निकल के आएगा। तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये रेड कैंडल और ये इसका जो वीक वाला पॉइंट था, इसको मार्केट नेक्स्ट पे फिल करने लग गया और यहाँ पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई। छोटी छोटी कैंडल में यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट कोई नहीं, हमारा उधर प्रेडिक्शन गलत रहा। हम मेक श्योर करेंगे कि अभी थोड़ा सही प्रेडिक्शन निकल के आए। तो ये वाली ग्रीन कैंडल जो है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके जस्ट बाद अगर ये करंट वाली रेड बनती है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद अगर करंट वाली रेड बनती है और इसके फॉलोइंग में भी रेड बनती है, देन नेक्स्ट पे हम रिवर्सल ले लेंगे। ठीक है, फिर 2 या 4 का पॉइंट वो कवर करेगा। तो देखते हैं वो 2 का फॉलो करेगा या 4 का करेगा। अभी आपको दिख जाएगा ये पूरा कंप्लीट पैटर्न। एक बार बन जाने दो इसको, क्योंकि ये क्या होता है कि ओटीसी में बहुत चलता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पे ही हम ट्रेड ले लेते हैं एक और। ठीक है, तो प्रीवियस में अपने जितने भी अभी रिसेंट में मतलब 1-2 ट्रेड पे अपने जो लॉस बने थे, वो इस ट्रेड पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब इस ट्रेड पे रिकवर हो जाने चाहिए। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे अभी हम रिवर्सल का भी ट्राई करेंगे। 1-2, ठीक है, ये और ये रिवर्सल का हुआ, देन अगेन और अगेन, मतलब 2-2-4, मतलब हर 2 कैंडल के बाद में इधर ग्रीन कैंडल इधर निकल के आई, उधर 2 कैंडल और इधर 2 कैंडल। तो यहाँ पे 2 उधर और यहाँ पे ये 2 का फॉलो करेगा कि 4 का फॉलो करेगा, थोड़ा देखने वाला होगा। नेक्स्ट पे इधर रिवर्सल आना चाहिए। अगर नहीं आता है देन अगेन हम एक 1 कैंडल वेट करेंगे, 4 का सिनेरियो या सम फिल होने देंगे, देन हम नेक्स्ट पे कॉल के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, उधर 2 और इधर 4, तो ये हो जाएगा, या उधर 2 या इधर 2। ठीक है, तो ये 2 का ही मतलब सम चलेगा। देखते हैं क्या है। फिलहाल कॉल के लिए ट्रेड मैंने ले ली है। अभी देखते हैं कि मार्केट ऊपर ऊपर ही जाएगा या मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिलहाल 2 और 2 का ही सीन मैंने फॉलो करने का इधर ट्राई किया हूँ। और अगर ये फेल होता है देन हम एक कैंडल वेट करके 4 का सिनेरियो फॉलो करेंगे और वो एक डेफिनेटली रिवर्सल निकल के आएगा। ठीक है, और देखो यार, ट्रेडिंग है, यहाँ पे हर चीज पॉसिबिलिटीज के हिसाब से होती है। या तो आप कैंडल्स को समझ लो या उनके पैटर्न्स को। तो जिन भी सिनेरियोज को आप फॉलो करके ट्रेड ले रहे हो, आपको थोड़े बहुत ही रेट्स तो देख के मतलब निकल के आएंगे ही आएंगे। बट फर्क ये पड़ता है कि आपकी जो श्योर ट्रेड है वो आपको कितना रिकवरी देती है या कितना प्रॉफिट देती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में श्योरिटी तो कुछ नहीं है। हम यहाँ पे कई सारी ट्रेड किए हैं और छोटे से कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा ट्रेड लेनी पड़ रही है। बट कोई नहीं, अब ये देखो ये लॉस हो गई, तो इस वजह से हम करंट वाली कैंडल का भी वेट करेंगे। पॉसिबली ये भी एक रेड कैंडल ही बनेगी, देन नेक्स्ट पे हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे और वो अपनी एक रिकवरी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 2 और 4 का पैटर्न इधर बनने वाला है। समटाइम्स ये 2 और 2 पे भी रुक जाता है। ठीक है, आप नोटिस करना ओटीसी में, समटाइम्स ये 2 और 2 पे भी वर्क करता है। और इधर फिलहाल 2 और 4 का सम फॉलो हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से वेट करेंगे। अब देखो 2 और 4 और फिर 8 पे मत चले जाना, ये सिर्फ 2 और 4 तक ही लिमिटेड रहता है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फिर। तो मतलब ब्लाइंडली इसको फॉलो करते मत जाना। 2 का सम या 2 या 4 का, बस इस तरीके से ही फॉलो करना है। 1 2 3 और ये चौथी कैंडल हो जाएगी। नेक्स्ट पे हम रिवर्सल इधर मार देंगे। ठीक है, तो ओके, तो डेड साइज की कैंडल कोई नहीं, हम इधर ये रिवर्सल, ये अपनी एक श्योर ट्रेड है। ठीक है, हमने 2-3 इरेट्स इधर देखे, जरूर देखे,
दो तीन एरर्स, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ये अपनी एक श्योर ट्रेड है और आई होप कि ये अपनी रिकवरी निकाल के दे जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न्स पे भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते, ये भी सम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, इसलिए एक दो एरर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं और ट्रेडिंग में कोई भी एरर से बच नहीं पाया है कभी भी, तो उनको हमें उतना डिस्टर्बिंग कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो बेस्ट श्योर ट्रेड निकल के आए वो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद हो। ठीक है, तो वहां पे और एट द एंड आप कितने प्रॉफिट में होते हो, आप कितने % की ग्रोथ निकालते हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा कैपिटल है इसको हम ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं और होपफुली हम ग्रो भी कर जाएंगे थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट हम आज के सेशन में, अब यहाँ पे देखो हम 100% की ग्रोथ अचीव कर चुके हैं। ठीक है, 100% की ग्रोथ अचीव कर चुके हैं अपने कैपिटल पे। थोड़ा सा मेहनत हुआ, थोड़े से एरर्स निकल के आए, थोड़ा डिस्टर्बिंग, यहाँ देख लो। ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पुश लगा इस कैपिटल को ग्रो करने में, बट होपफुली हम थोड़ा बहुत और ग्रो ही कर जाएंगे। देखते हैं, अभी एक दो ट्रेड लेने का मैं और ट्राई करूंगा। और हाँ, बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे एक $200 का कैपिटल हमने डिसाइड किया है, क्योंकि ये एक थोड़ा ढंग का कैपिटल होता है जहाँ पे लोग थोड़ा सा रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, तो उस हिसाब से फिर जो है 1-2% की ट्रेड हम लेने वाले हैं पर ट्रेड, तो उस हिसाब से ठीक है हम उधर ग्रो करने का ट्राई करेंगे। तो जिनको सीरीज में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो बढ़िया सा सेल्फ ट्रेड करो आराम से, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, चाहे सेल्फ ट्रेड करो या कुछ भी करो, बट मेक श्योर करो कि बेहतर ट्रेडिंग करो। ठीक है, और आपके एरर से फर्क नहीं पड़ता, आपकी ओवरऑल ग्रोथ से फर्क पड़ता है। आपका एनालिटिक में ग्रोथ दिखना चाहिए, वो मैटर करता है एज ए ट्रेडर। ठीक है, और एरर से कोई बच नहीं पाया है, लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लॉस से कोई नहीं बच पाया आज तक, तो ट्रेडिंग में हो तो कुछ प्लस में जाएगा तो कुछ माइनस में भी आएगा, बट मेक श्योर करो कि एट द एंड जब आप लैपटॉप या मोबाइल को बंद करो तो उसमें नेगेटिव ना हो, कोशिश करो। ठीक है, समटाइम्स नेगेटिव भी चलेगा, तो यही ट्रेडिंग है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संतुष्टि रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो मैं कॉल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, ये बेहतर ट्रेड है एक। अब देखो बहुत से लोग क्या करेंगे कि डेढ़ साइज की कैंडल को रिवर्सल पॉइंट समझेंगे, बट यहाँ पे देखो इसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, ये वाली डेड कैंडल जो है, इस टाइप के सिनेरियोज को मैंने शायद आई थिंक मेरे को याद आ रहा है मैंने अपने किसी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। ये जो ओपन वीक के सिनेरियोज होते हैं, 3 कैंडल ओपन वीक के जो पैटर्न्स या सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, तो ये देख लो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और देन ये वाला तो है ही है। ठीक है, तो ये जो अपर साइड के लिए इनका विक्स ओपन है। ठीक है, शायद आई थिंक ये वाले पैटर्न के बारे में मैंने अपने प्रीवियस किसी वीडियोस में डिस्कस किया था, और अभी अचानक से ये दिख गया तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, डेड साइज की कैंडल्स को वो रिवर्सल पॉइंट मानते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, हर ट्रेड मतलब ट्रेडिंग में हर सिचुएशन के अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट होते हैं। फिर आप पैटर्न्स को भी अगर फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के करना। अभी यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है, यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं अब। ठीक है, थोड़े से ऊपर जाए तो हम एंट्री बना लेंगे। परफेक्ट, यहाँ पे ये अपनी 2 बैक टू बैक ट्रेड हो जाएंगी। ठीक है, अभी प्रीवियस में हमने 3 ओपन वीक पैटर्न पे ट्रेड किया, और देन अगेन ये एक रिवर्सल ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल जा रही है अच्छी खासी, और इसको प्रॉफिटेबल जाना चाहिए, और होपफुली हम एक अच्छी ग्रोथ पे यहाँ पे क्लोजिंग देने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है हमारी वो थोड़ा ढंग की ही है ना। और हमने सेम पेयर को टारगेट किया। ठीक है, स्टार्ट से लेके अभी तक हमने AUD USD का OTC का सेम पेयर हमने इधर टारगेट किया, और उसी पेयर को टारगेट करते करते जैसे मार्केट बढ़ता चला गया, थोड़ी सी ज़्यादा हमने ट्रेडिंग की, जिसमें से 2-3 हमारे 2-3 शायद एरर्स भी हैं, बट होपफुली हमने अच्छी मतलब प्रेडिक्शन इधर बनाई और हमने अच्छी ट्रेडिंग की इधर। हमारा ओवरऑल जो अकाउंट है वो ग्रोथ में ही है।
ठीक है। आई थिंक 100, हाँ 130% के आसपास का हमने इधर ग्रोथ अचीव किया है। ठीक है, तो ठीक है, पहले दिन के लिए इतना काफ़ी है। लोग तो 10-20% भी ग्रोथ अचीव नहीं कर पाते। हमने यहाँ पे 130% की ग्रोथ बना ली है पहले ही दिन में, वो भी 5,000 जैसे कैपिटल से, मतलब जो कि बहुत छोटा कैपिटल है। तो ठीक है, अपनी संतुष्टि इसी में है, हम खुश हैं। और आप लोग मेक श्योर करो कि इस सीरीज को फॉलो करो। हर दिन एक नया वीडियो इधर डालने की कोशिश करूंगा, ये पूरा कंसिस्टेंट सीरीज चलेगा।